सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज डस्ट लिक का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। पहले तो ये याद रखना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है डस्ट लिक। अभी इसका आयोजन किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। 22 मार्च को शुरू हुआ जो कि 31 मार्च तक चलेगा। और कहां पर हो रहा है? तो उज्बेकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, वैसे किर्गिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? खंजर नाम की एक्सरसाइज। और कजाकिस्तान के साथ में हम काजिंद नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस साल 2022 में नाटो ने 2 एक्सरसाइज की है। एक तो कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज जो कि अभी नॉर्वे में आयोजित की जा रही है, और इससे पहले इसने जनवरी में की थी नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहाँ पर? भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज की। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में। उसके अलावा हमारी जो नौसेना है उसने मिलन 2020 नाम से मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज आयोजित की थी। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। अच्छा, अभी ओमान के साथ हमने एक एक्सरसाइज की है फरवरी में जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ये इसका 6वां संस्करण रहा और कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर में। हमने अभी जापान के साथ भी एक्सरसाइज की है जिसका नाम है धर्मागार्जियन। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने रशिया के साथ भी एक्सरसाइज की है जिसका नाम है पैसेक्स एक्सरसाइज, अरब सागर में की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो अभी 2022 में हमने की है। तो 2022 वाली सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, इनको ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पे बात उज्बेकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। कैपिटल इसकी ताशकंद है, करेंसी है सोम। प्रेसिडेंट कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो याद रखना, हर साल 23 मार्च को ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आप तो इसकी थीम देखो, थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और अगर आपसे पूछे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर बात की जाए कि मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। फिर 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को ही राष्ट्र सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। 7 मार्च को विश्व टेनिस दिवस भी मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज। फिर हमने 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे मनाया। और 15 मार्च को ही अब से इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया। और अभी 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस हमने मनाया था। और 18 मार्च को ही ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में भी मनाया। फिर 20 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया। 21 मार्च को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डे होते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जैसे कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जैसे कि विश्व कठपुतली दिवस, जैसे कि विश्व कविता दिवस। तो ये सारे 21 मार्च को मनाए। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया था और अब 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मना रहे हैं। तो ये सारे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत के रैंक क्या है? तो आंसर होगा 51। तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत 51वें स्थान पर है। 2020 में भारत की रैंक थी 56,
मतलब 4 रैंक का इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब भारत में मकानों की प्राइस में बढ़ोतरी दिखी गई है। और इस रैंक में बात करेंगे तो टॉप पे कौन है, तो आंसर होगा टर्की। सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर पे चेक रिपब्लिक है। भारत 51 नंबर पर है। अच्छा, अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 आई थी, उसके अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे भारत। और बताओ कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पे रहा था? बांग्लादेश। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? 136 नंबर पे है। टॉप पे रहा फिनलैंड। और याद होगा अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना था? भारत बना था। सबसे बड़ा निर्यातक तो कौन सा है? एक्सपोर्टर यूएस है। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022 आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें भारत 43 नंबर पे रहा। टॉप पे रहा यूएस। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे रहा था सऊदी अरब और भारत उसमें चौथे स्थान पे रहा था। अभी भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स आया था IC15, उसको किसने जारी किया था? क्रिप्टो वायर ने। उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत पहले स्थान पे था, जिसको सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने जारी किया था। अभी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आया था, जिसको जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। उसमें भारत 46 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। और भ्रष्टाचार सूचकांक भी आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, उसमें भारत 85 नंबर पे था। और टॉम टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आया था, जिसमें भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मुंबई को, जो कि विश्व में 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और उसमें टॉप पे यानी कि सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूरी दुनिया में कौन सा बताया? तो टर्की का इस्तांबुल बताया था। इंडेक्स है आपके 2022 के, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा पंजाब ने। अभी आपको पता है पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने कौन? भगवंत मान। और अभी इन्होंने ही एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें लोग भ्रष्ट अधिकारियों के रिश्वत मांगने या दूसरे कदाचार में शामिल होने के वीडियो अपलोड कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसे मना मत करिए, इसका एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और जो सरकार आपको एक नंबर देगी उस पर वो आप अपलोड कर दीजिए, भेज दीजिए, फिर उसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे। तो याद रखना, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन किसने शुरू करने की घोषणा की? पंजाब ने। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। आपको पता है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ से आपको याद होगा यहीं पे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया था। चंडीगढ़ की ही है हरनाथ संधू। और पंजाब में आपको याद होगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा, जिसका नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। अभी पंजाब ने ही जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। और पंजाब ने जो मिशन लाल लकीर योजना है उसका नाम बदलकर मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया। पंजाब ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब इनोवेशन मिशन पंजाब पहल शुरू की थी। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? गतका कहते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना था। वैसे अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे चलती है आशीर्वाद योजना। पहले इसका नाम शगुन योजना हुआ करता था, लेकिन अभी से बोला जाता है आशीर्वाद योजना। होता क्या इसमें? गरीब परिवार की जो बेटी होती है उसको शादी के वक्त सहायता राशि दी जाती है। अब वो सहायता राशि कितनी है? पहले वो 21,000 थी, अब उसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। अच्छा, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु को। तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो कि पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है और इसी को मिला अभी GI टैग। और अभी आपको याद होगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी की लौंग को भी GI टैग मिला था। उसी तरह से तमिलनाडु के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को भी GI टैग मिला था। अभी हमने पढ़ा था कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग दिया गया।
हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मौजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। अभी गोवा के मिंडोली केले को जीआई टैग मिला था। उसी तरह से महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला था। और केरल के एडियूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम को जीआई टैग मिला था। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला था। नागालैंड की ककड़ी को क्यूकम्बर को जीआई टैग मिला था। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। और असम की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। और इस तरह से ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। इसे जुडीमा चावल से बनाया जाता है। कौन बनाता है? दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था। झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। उसी तरह से गोवा की हरमल मिर्च हो गई, खोला चिल्ली हो गई, मणिपुर की हाथी मिर्च हो गई, सिक्किम की डाल खुरसीनी हो गई, ये भी एक तरह की मिर्च है। केरल की एडियूर मिर्च हमने पढ़ी, इन सबको भी जीआई टैग मिला था। जीआई मतलब ज्योग्राफिकली इंडिकेशन। इसका अधिनियम आया था 1999 में और ये लागू हुआ 2003 में। पहला किसे मिला था जीआई टैग? सन 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। और पहला जीआई स्टोर कहाँ पे खोला गया? गोवा में। अच्छा, जीआई पंजीकरण कराते हैं तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? जीआई रजिस्ट्रेशन 10 सालों के लिए, उसके बाद उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बताओ ये किस देश की हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टी। ये मात्र 25 साल की हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको याद होगा अभी 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन्स सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था। एशले बार्टी इनका नाम है। ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा 2022 में जो एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने ही जीता था। और उसमें मेन सिंगल का टाइटल गैल मॉनफिल्स ने जीता था, जो कि फ्रांस के टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा बताओ, अभी सबसे कम उम्र में ATP 500 विजेता कौन बन गए? कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं। और एक डेविस कप याद रखना, इसका संबंध टेनिस से है, जिसको अभी जीता था रशिया ने। अभी हमने पढ़ा था मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। और आप मुझे बताओ, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था मैंने आपको बताया उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल तो एशले बार्टी ने जीता। आप बताओ मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? और अभी हमने पढ़ा था BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट हुआ 2022, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। और मेन सिंगल टाइटल टेलर फ्रिट्ज ने जीता, जो कि US के हैं। और संन्यास की बात हुई है तो आपको बता दूं, भारत की जो सानिया मिर्जा हैं इन्होंने भी कहा था कि 2022 के सीज़न के बाद ये संन्यास ले लेंगी। तो याद रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मोहम्मद रजा मासूमी। तो ईरान के हैं ये मोहम्मद रजा मासूमी, जिन्होंने अभी ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार का 13वां संस्करण जीत लिया है। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से अभी आयोजित किया गया था। उसके अलावा ये जो ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड है इसे ग्रीन स्टॉर्म फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2022 की इसकी थीम क्या रही? रिस्टोर ग्रीन लीनिएज। तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद रजा मासूमी। बाकी फ्रांसिस कैरे के बारे में हमने कल पढ़ा था, प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने। दीपक धर आप जानते हो, बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। JC चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था किसी ने, और इनका नाम है JC चौधरी, ये भारतीय है। अच्छा, ICMR याद होगा आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी इसने जो सतीश अडिगा हैं उनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे बाउबे मागा का निधन हो गया? तो आंसर होगा माली। तो अभी माली देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पूरा नाम है इनका सोमेलो बाउबे मागा। इनका भी निधन हो गया। ये कब से कब तक माली देश के प्रधानमंत्री रहे थे? 2017 से 2019 तक, और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, माली है कहाँ पे? ये अफ्रीका का एक देश है। ये आप मैप में देखिए माली। कैपिटल इसकी होती है बमाको और करेंसी है CFA फ्रैंक। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन स्वतंत्रता जो सेनानी थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव थापर हो गए और शिवराम राजगुरु हो गए, इनको फांसी पर लटकाया गया था। इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे अभी आपको याद आ रहा होगा, एक शहीद दिवस हमने 30 जनवरी को भी मनाया था, महात्मा गांधी जी की याद में। तो साल में 2 बार मनाते हैं, 23 मार्च को और 30 जनवरी को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रेसिडेंट थे शहाबुद्दीन अहमद, जिनका भी निधन हो गया। ये 1996 से लेकर के 2001 तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे थे। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी ढाका है। आप जानते हो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको ढाका में मिलेगा। करेंसी टका हो गई। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और अभी हमने पढ़ा था IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें नंबर पे है। और कैपिटल के मामले में बात करेंगे तो दिल्ली सबसे प्रदूषित बताया गया। उसके अलावा बताओ कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पे रहा? बताया था हमने, बांग्लादेश इसमें टॉप पे रहा था। और अभी स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? ढाका में। अच्छा बताओ, भारत और बांग्लादेश ये किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं? 6 दिसंबर को। अभी बांग्लादेश ने जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, फेसबुक के विकल्प के रूप में, और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन बनाया। और अभी जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल हुए थे, उसमें भी फोकल थीम देश रहा था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, मेनामती मैत्री करते हैं, बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कुवैत। तो अभी कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान तक पहुंच गया है, जिससे ये पृथ्वी के सबसे गर्म स्थान में से एक बन गया है। कुवैत में पिछली गर्मियों में इतनी गर्मी थी कि पक्षी जो है ये आसमान में ही मर गए थे। अब बात यहाँ पे कुवैत की है, तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल इसकी कुवैत सिटी है। करेंसी है कुवैती दिनार। प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा है। और आपको याद होगा, अभी ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? बताओ तो। हातिम अल घिस बने थे। ये कहाँ से है? ये कुवैत के ही है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। कल आपसे पूछा था नाटो सैन्य अभ्यास जो है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा इसका नॉर्वे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तो वहाँ पे एक बार इसे शेयर ज़रूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।